हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्या मनास और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने देखा कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉल्यूशंस। तो बच्चों, अगर बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला आपका टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका सॉल्यूशन। क्या होता है आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सॉल्यूशन, एंड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं, एक एक को हम डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सेकंड टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। थर्ड टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है पर ये यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर, और लास्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये एक्चुअली बीच में आता है लेकिन मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूं। ठीक है, इसमें हेनरी लॉ की एप्लीकेशन वगैरह है वो हम पढ़ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें, आपके पास दोनों ही एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम क्या है, मैं बोलूंगा एनसीईआरटी से ये वाला क्वेश्चन कर लो, वो वाला करो, मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराऊंगा इन टेक्स्ट भी, और जो लास्ट में है वो भी, और पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह काम आएगी, चाहे वो जेके बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई मेंस हो। एडवांस में थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, बाकी जेई मेंस तक ओनली एनसीईआरटी। ओके जी, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले इसको समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनस, होमोजीनस का क्या मतलब होता है, होमोजीनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। होमोजीनस का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, थ्रू आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्लास लिया है, उसमें आपने वाटर डाला है, वाटर में आपने डाली चीनी, तो चीनी घोलोगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद आपको पता नहीं लगेगा चीनी कौन सी और वाटर कौन सा है, क्योंकि वो एक मिक्सचर बन चुका है, होमोजीनियस। और उसके किसी भी पार्ट में आप देखोगे कंसंट्रेशन वो कैसी रहती है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन रहती है। तो जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सबसे पहले पहला पॉइंट ये कवर करना है कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है भाई, होमोजीनस मिक्सचर, जो कि पूरे थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसकी हर पार्ट में जो कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आपको ये नहीं पता लग रहा कि चीनी कौन सी और पानी कौन सा। अगर हम चीनी और पानी का एग्जांपल लें, आप चीनी और नमक का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ओके, तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, आइडेंटिटी को लूज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो बच्चों, एक साइड था शुगर, एक साइड था पानी, इनकी अपनी आइडेंटिटी थी, शुगर की अपनी आइडेंटिटी है, वाटर की अपनी आइडेंटिटी है। जब इनको हमने मिक्स करा, ठीक है, मिलाया, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अब शुगर शुगर नहीं रहा और वाटर वाटर नहीं रहा, वो एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड पॉइंट क्या है, टू और मोर कंपोनेंट्स को जब हम मिलाते हैं, या दो भी मिला सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिला सकते हैं। दो के एग्जांपल मैंने आपको दिया, शुगर वाटर, शुगर एंड वाटर, और इसके साथ नमक और मिला दो, तो तीन हो गए, दो से ज्यादा हो गए। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जिसमें की जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे शुगर और वाटर होते हैं, ये क्या करते हैं, लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करते हैं, और कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, और ये आपस में सेपरेट आउट नहीं होते हैं। दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, सिंपली इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके आप चैप्टर में आगे मजा आएगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री समझना है, ठीक है, रटना नहीं है।
केमिस्ट्री समझनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, पहला पॉइंट होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है? टू और मोर कंपोनेंट्स जो कि अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं, लूज करने के बाद वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खोते हैं और वो कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस है बच्चों, उस सिलेबस में हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है जो कि दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। मान लो आपने एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया, आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, तो वो दो कंपोनेंट्स का होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे डिटेल में। बाइनरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स का होता है? टू कंपोनेंट्स का होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। ओके, अब ये तो बता दिया मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब होता, हमें एक सॉल्यूशन दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो आइडेंटिफिकेशन इस हिसाब से करोगे कि जो देखो, एक जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ज्यादातर केसेस में जनरली अगर हम बात करें तो जो सोल्यूट होता है बच्चों, वो स्मॉलर अमाउंट में होता है। तो एक सॉल्यूशन में जो चीज स्मॉलर अमाउंट में होगी, मतलब ये 100% बात सही नहीं है, लेकिन ज्यादातर मतलब जनरली बोल देते हैं कि मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सोल्यूट स्मॉलर अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है बच्चों लार्जर अमाउंट में। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचाने? सोल्यूट जनरली क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है, और इन दोनों से मिलकर बनता है आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन। ओके जी, अब एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी। एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम देखें, अच्छा जी एक मिनट, साइज थोड़ा इसका छोटा करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की बात करें अगर मैं बोलूं 20% इथेनॉल सोल्यूशन आपको दे दिया भाई साहब, 20% इथेनॉल सोल्यूशन। बताओ इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? 20% इथेनॉल सोल्यूशन का बैलेंस को डिकोड करेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए 20% इथेनॉल सोल्यूशन, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है? तो 20% इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब है 20% इसमें क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल, और 80% क्या है इसमें बच्चों? 80% इसमें है H2O, ठीक है, वाटर है, मतलब 80% वाटर, 20% इथेनॉल। अच्छा जी, स्मॉलर अमाउंट में कौन सा इधर? स्मॉलर अमाउंट में इथेनॉल 20% ही है ना, ज्यादा क्या है, पानी है। स्मॉलर अमाउंट में क्या है, इथेनॉल। तो स्मॉलर अमाउंट में जो होगा उसको बोलेंगे हम सोल्यूट, ठीक है जी। और 80% वाटर है, लार्जर अमाउंट में इसको क्या बोलेंगे हम? सोलवेंट, ठीक है जी। तो जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सोल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। वही ट्रिक मैंने बताई आपको, सोल्यूट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है। अच्छा जी, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं तो अगर मैं बोलूं 80%, अगर मैं बोलूं आपसे 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। 80% इथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 80% इसमें क्या है, इथेनॉल, और 20% क्या है इसमें? 20% क्या है इसमें? वाटर। 20% क्या है इसमें? वाटर। तो 80% इथेनॉल और 20% वाटर। 80% इथेनॉल, 20% वाटर। तो स्मॉलर अमाउंट में क्या है, वाटर है। तो वाटर जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्वेंट ही होगा, हालांकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट में आता है, पर इस केस में क्या है, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट में। और इस केस में 80% इथेनॉल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा सॉल्यूट। तो 80% इथेनॉल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और 20% वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, जो कि हमारी डेफिनेशन है, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है। ये तो चलो ज्यादा कम था तो हमने बता दिया, इजी था। अगर मैं बोलूं 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, जब 50-50 हो ना, या तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी
क्वेश्चन में गिवन होगी, फंस गए ना आप, स्मॉल बराबर है, फंसना नहीं है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। पहला केस, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि फलानी चीज को आप इथेनॉल को सॉल्यूट लो और वाटर को सॉल्वेंट लो, या उल्टा भी हो सकता है। और अगर नहीं गिवन है तो अपने हिसाब से किसी भी चीज को सॉल्यूट मान लो और किसी भी चीज को सॉल्वेंट मान लो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और कोई गलती नहीं निकाल पाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी नॉलेज कि सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट जो कि अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज करते हैं और कांट बी सेपरेटेड बाय, ठीक है, पता ही आपको, बार बार क्या ही बोलूं। सॉल्यूशन की बात करें, ये हो गया। उसके बाद 20% सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, सॉल्यूशन अपनी जिस कंपोनेंट की फॉर्म में अपनी फाइनल फॉर्म ले लेना वही सॉल्वेंट होता है। ये भी एक ट्रिक याद रख लेना अगर फंस जाओ तो। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर को वाटर में मिलाया तो फाइनल फॉर्म क्या है, लिक्विड ही है, वाटर की फॉर्म ही है एक हिसाब से, तो उसका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। तो सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फॉर्म में अपनी फाइनल फॉर्म ले ले वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये भी एक ट्रिक है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम अब कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एक तो डेफिनेशन थी सॉल्यूशन के, अंडरस्टैंडिंग की सॉल्यूशन क्या होता है, और कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो बच्चों कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों, एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होती है मास रिलेटेड। एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होती है मास रिलेटेड। तो आपके पास इस पूरे चैप्टर में दो टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लेंगे एक एक कंसंट्रेशन टर्म को। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, एक साइड पे हमने लिख दिया वॉल्यूम रिलेटेड, जो कि वॉल्यूम से इफेक्ट होती है, और एक सॉरी वॉल्यूम से इफेक्ट नहीं होती, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। हाँ, वॉल्यूम से भी इफेक्ट होती है क्योंकि उनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। और दूसरी होती है मास रिलेटेड, जिनके फॉर्मूले में मास आता है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वॉल्यूम के ऊपर। फॉर एग्जांपल किसी बीकर का वॉल्यूम V था, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर जो चीज है उसका वॉल्यूम भी, गैस का या किसी भी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पे होता है डायरेक्टली। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म हमारी वॉल्यूम रिलेटेड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। और एक डिफरेंस मोलैरिटी और मोलैरिटी में ये भी पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो उसमें एक ये भी डिफरेंस है कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। व्हाई, रीजन वाला क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज मोलैलिटी इज मास रिलेटेड concentration term and molarity is volume related concentration term. You getting my point? Okay. तो हमारे पास दो टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों, एक है हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड, एक है हमारे पास मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो मास रिलेटेड होती है वो होती है हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, टेम्परेचर का कोई असर इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो कौन कौन सी होती है एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड में सबसे पहले परसेंटेज बाय वॉल्यूम आ जाता है, इसको V बाई वी परसेंट भी बोलते हैं। दूसरा आ जाता है वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, W बाई वी परसेंट भी बोलते हैं इसको हम। अच्छा, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म हम एक एक करके डिटेल में लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आगे मोलैरिटी, मोलैरिटी ये भी कौन सी है, वॉल्यूम रिलेटेड मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और चौथी आ गई नॉर्मेलिटी, ये भी क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास मास रिलेटेड। जो मास रिलेटेड है ये है हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसमें सबसे पहले आ जाती है परसेंटेज बाय मास, जिसको बोलते हैं हम M बाय M परसेंट या फिर WT बाय WT परसेंट। उसके बाद दूसरी आ जाती है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या आ जाती है भाई, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आ गई हमारी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मास रिलेटेड होती है, इसके फॉर्मूले में मास आता है। फिर तीसरी आ गई मोलैलिटी। ठीक है जी, मोलैलिटी। और लास्ट में आ गई हमारी चौथी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, इसको ppm या ppb भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज जस्ट इंट्रोडक्शन लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। और कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरी होती है मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जो मास रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया और ये चैप्टर हम
आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स डिटेल में लेंगे, ठीक है, एक एक करके इसके फॉर्मूले, इसके ऊपर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारा इसका कवर करेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए नोबल करियर क्लासेस को, ठीक है। डेली लेक्चर इस पे अपलोड होते रहेंगे और आपको इसका कंटेंट जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो नोबल करियर क्लासेस की ऐप पे भी मिल जाएगा, जो कि ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। और जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो हमारे पास एक्सचेंज रोड कच्ची छावनी आ सकता है और ऑफलाइन भी पढ़ सकता है या ऑनलाइन, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और नोबल करियर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।